जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम एग्जामपुर पर। तो आज का जो वीडियो है वो ये है कि अभी जो अपनी आंसर की आई हुई है, अभी जो एनटीपीसी की जो एग्ज़ाम हुई थी सितंबर मंथ में, ये अभी कंप्लीट हुई है और उसके अंदर 57 शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम कंप्लीट हुई है। तो उसके आंसर की भी आ चुकी हैं। बच्चे अपने रो मार्क्स के हिसाब से नंबर भी शेयर कर रहे हैं कि सर मेरे इतने नंबर बने हैं, मैंने इस तो उस आंसर की से उनके रो मार्क्स के आधार पर एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई है। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और एक हमने सर्वे किया, उसके अंदर 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंटों ने भाग लिया है। तो कितने बच्चों के लगभग कितने नंबर आ रहे हैं, कौन सी शिफ्ट के कितने बच्चों ने पार्टिसिपेंट किया, वो सब भी हम आपको बताएंगे। और उनके एवरेज मार्क्स कितने बन रहे हैं वो सब हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। और दूसरी बात ये कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इसी चैनल पर हम आपको रेलवे की कोई भी एग्ज़ाम हो उससे रिलेटेड न्यूज़, कट ऑफ, रिजल्ट, जो भी आपको बातें सब इसी भी चैनल पर आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और यदि आपने भी ये एग्ज़ाम दी है एनटीपीसी यूजी की, तो इसके अंदर आपके कितने नंबर बन रहे हैं, आपने आंसर की मिला लिए तो कि सर मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, ये मेरी कैटेगरी है और इस जोन से मैंने अप्लाई किया था, तो वो सब आप हमें ज़रूर बताना कि सर इस दिन इस शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था, वो भी आप हमें बताना, तो हमें और आगे सुविधा होगी। पर हम आपको जो कट ऑफ बताएंगे उसके देख लेना आप लोग, 2-4 नंबर तो ऊपर नीचे हो सकते हैं। जो हम कट ऑफ बताएंगे वो आपकी होगी अपने रो मार्क्स के हिसाब से बता रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ना वो अलग बात है। तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में कि मैं आपको किस बेस पर बता रहा हूँ, मेरे पास कौन सा 1 लाख स्टूडेंट का जो डाटा है वो कौन सा है, वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों मैं आपको बात करता हूँ कि 21 अगस्त को जो पेपर हुआ था उसके अंदर 1651 बच्चों ने पार्टिसिपेंट किया था। मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट का पेपर था 4:30 से 6 बजे का। उसके अंदर 52.22 नंबर बन रहे हैं, एवरेज मार्क्स बन रहे हैं। 1651 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है यहाँ पर। दूसरी बात मैं अगर बात करूँ यहाँ पर कि 8 सितंबर को जो पेपर था दोपहर की शिफ्ट में 12:45 से 2:15 तक, उसके अंदर 1957 बच्चों ने पार्टिसिपेंट किया। 52.80 उनके एवरेज मार्क्स बन रहे हैं। इसी तरीके से 19 अगस्त को जो पेपर था सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक, उसके अंदर 1728 बच्चों ने पार्टिसिपेंट किया। 53.19 उनके एवरेज मार्क्स बन रहे। इसी तरीके से 1 सितंबर को जो एग्ज़ाम थी सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक, उसके अंदर 1726 बच्चों ने पार्टिसिपेंट हमें जो अपने नंबर शेयर किए, उसके अंदर उनके 53.37 एवरेज मार्क्स बन रहे। इसी तरीके से 8 अगस्त को जो पेपर था शाम को 4:30 से 6 बजे तक, उसके अंदर 1748 बच्चों ने अपने नंबर शेयर किए, उनके बन रहे 53.81 एवरेज मार्क्स। अगर आपने अभी तक अपने नंबर शेयर नहीं किए तो एक बार अपने नंबर जरूर शेयर करना, कमेंट में अपने नंबर जरूर बताना सर मेरा होगा या नहीं होगा, आपका रिप्लाई जरूर देंगे हम आपको। इसी तरीके से अपना जो 11 अगस्त को जो पेपर था मॉर्निंग शिफ्ट में 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक, उसके अंदर 1919 बच्चों ने अपने नंबर शेयर किए, उनके एवरेज मार्क्स बन रहे हैं 54.13। इसी तरीके से 20 अगस्त को जो पेपर था शाम को 4:30 से 6 बजे तक, उसके अंदर 1751 बच्चों ने अपने नंबर शेयर किए हैं और उनके 54.36 नंबर बन रहे हैं। इसी तरीके से 13 अगस्त को जो पेपर था सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक, उसके अंदर 1863 बच्चों ने अपने नंबर शेयर किए हैं, उनके नंबर बन रहे हैं 54.70। इसी तरीके से आपका 3 सितंबर को जो पेपर था दोपहर को 12:45 से 2:15 तक का, 12:45 से 2:15 तक का, उसके अंदर 1844 बच्चों ने अपने नंबर शेयर किए, उनके नंबर बन रहे हैं 54.91। इसी तरीके से प्यारे बच्चों 8 अगस्त को जो पेपर था सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक, उसके अंदर 1772 बच्चों ने अपने नंबर शेयर किए, उनके एवरेज मार्क्स बन रहे हैं 55.06। इसी तरीके से 29 अगस्त को जो पेपर था दोपहर को 12:45 से लेकर के 2:15 तक, उसके अंदर 1816 बच्चों ने अपने नंबर शेयर किए, उनके बन रहे 55.31 एवरेज मार्क्स बन रहे। क्योंकि एवरेज मार्क्स ही आपकी जो कट ऑफ है उस पर आपके एवरेज मार्क्स बहुत मायने रखता है, इससे आपके नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस भी होती है। इसीलिए आपको एवरेज मार्क्स में बता रहा हूँ कि हमारे पास कितने बच्चों ने नंबर शेयर किए, उसके आधार पर हम लोग बता रहे हैं। दूसरी बात मैं यहाँ पर बात करूँ तो 29 अगस्त को जो सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक पेपर था, 1769 बच्चों ने अपने नंबर शेयर किए हमारे साथ में, उसके 55.36 एवरेज मार्क्स बन रहे। 1 सितंबर को जो पेपर था 12:45 से 2:15 तक दोपहर को, उसके अंदर 1870 बच्चों ने अपने नंबर शेयर किए, उनके एवरेज मार्क्स बन रहे 55.38 बन रहे।
इसी तरीके से 9 सितंबर को जो पेपर था सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक, उसके अंदर 1411 बच्चों ने अपने नंबर शेयर किए, उनके नंबर बन रहे हैं 55.40 एवरेज मार्क्स बन रहे हैं। और इसी तरीके से 2 सितंबर को जो पेपर था शाम को 4:30 से 6 बजे तक, उसके अंदर 1841 बच्चों ने अपने नंबर शेयर किए, उनके बन रहे 55.43 एवरेज मार्क्स। 13 अगस्त को जो पेपर था दोपहर को 12:45 से लेकर के 2:15 तक, उसके अंदर 1967 बच्चों ने अपने नंबर शेयर किए, उनके नंबर एवरेज मार्क्स बन रहे हैं 55.55। इसी तरीके से 21 अगस्त को जो पेपर था 12:45 से लेकर के 2:15 तक दोपहर को 1836 बच्चों ने अपने नंबर शेयर किए, उनके बन रहे 55.59 नंबर बन रहे। इसी तरीके से 3 सितंबर को जो पेपर था शाम को 4:30 से 6 बजे तक, उसके अंदर 1897 बच्चों ने अपने नंबर शेयर किए, उनके बन रहे 55.87 एवरेज मार्क्स बन रहे। 13 अगस्त को जो पेपर था शाम को 4:30 से 6 बजे तक, उसके अंदर 1777 बच्चों ने अपने नंबर शेयर किए, उनके बन रहे 55.88 एवरेज मार्क्स। और 28 अगस्त को जो पेपर था शाम को 4:30 से 6 बजे तक, शाम को 4:30 बजे से 6 बजे तक था, उसके अंदर 1882 बच्चों ने अपने नंबर शेयर किए, उनके 56.14 एवरेज मार्क्स बन रहे। 7 अगस्त को जो पेपर था प्यारे बच्चों 1905 बच्चों ने अपने नंबर शेयर किए, 12:45 से 2:15 तक ये पेपर था, उसके अंदर 1905 बच्चों ने अपने नंबर शेयर किए, उनके 56.26 एवरेज मार्क्स बन रहे। 7 अगस्त को जो पेपर था सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक, उसके अंदर 1891 बच्चों ने अपने नंबर शेयर किए, उनके 56.27 एवरेज मार्क्स बन रहे। 20 अगस्त को जो पेपर था सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक, उसके अंदर 1834 बच्चों ने अपने नंबर शेयर किए, उनके 56.48 एवरेज मार्क्स बन रहे। 21 अगस्त को जो पेपर था सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक, उसमें 1859 बच्चों ने अपने नंबर शेयर किए, उनके एवरेज मार्क्स बन रहे हैं 56.69। 28 अगस्त को जो पेपर था दोपहर को 12:45 से 2:15 तक, उसके अंदर 1935 बच्चों ने अपने नंबर शेयर किए हैं, उनके 56.72 एवरेज मार्क्स बन रहे। अब इसी तरीके से मैं आपको बात करता हूँ यहाँ पर 14 अगस्त को जो पेपर था सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक, उसके अंदर 1768 बच्चों ने अपने नंबर से किए, उनके एवरेज मार्क्स बन रहे 56.75। इसी तरीके से 11 अगस्त को जो पेपर था दोपहर को 12:45 से 2:15 तक, उनके अंदर 1919 बच्चों ने अपने नंबर शेयर किए, उनके नंबर बन रहे एवरेज मार्क्स बन रहे 57.03। इसी तरीके से 1 सितंबर को जो पेपर था शाम को 4:30 बजे से 6 बजे तक, उसके अंदर 2013 बच्चों ने अपने नंबर शेयर किए थे, अपने उनके एवरेज मार्क्स बन रहे 57.12। इसी तरीके से 8 अगस्त को जो पेपर था दोपहर को 12:45 से लेकर के 2:15 तक, उनके 1918 बच्चों ने अपने नंबर शेयर किए, उनके एवरेज मार्क्स बन रहे 57.27। इसी तरीके से 22 अगस्त को जो पेपर था 4:30 से शाम को 4:30 से 6 बजे तक, उनमें 1811 बच्चों ने अपने अपने नंबर शेयर किए, तो उनके एवरेज मार्क्स बन रहे 57.33। इसी तरीके से 3 सितंबर को जो पेपर था सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक, उसके अंदर 1848 बच्चों ने अपने नंबर शेयर किए, उनके 57.48 एवरेज मार्क्स बन रहे। इसी तरीके से 12 अगस्त को जो पेपर था सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक, उसके अंदर 1941 बच्चों ने अपने नंबर शेयर किए, उनके एवरेज मार्क्स बन रहे 57.82। इसी तरीके से 14 अगस्त को जो पेपर था दोपहर को 12:45 से 2:15 तक, उसके अंदर 1691 बच्चों ने अपने नंबर शेयर किए, उनके 57.95 एवरेज मार्क्स बन रहे। 19 अगस्त को जो पेपर था 12:45 से 2:15 तक, उसके अंदर 1931 बच्चों ने अपने नंबर शेयर किए, उनके 57.96 एवरेज मार्क्स बन रहे। 20 अगस्त को जो पेपर था दोपहर को 12:45 से 2:15 तक, उसके अंदर 1793 बच्चों ने अपने नंबर शेयर किए, उनके एवरेज मार्क्स बन रहे 58.01। 9 सितंबर को जो पेपर था दोपहर को 12:45 से 2:15 तक, उनके अंदर 1333 बच्चों ने अपने नंबर शेयर किए, उनके एवरेज मार्क्स बन रहे 58.13। 18 अगस्त को जो पेपर था शाम को 4:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक, उसके अंदर 1928 बच्चों ने अपने नंबर शेयर किए, उनके एवरेज मार्क्स बन रहे 58.17। 22 अगस्त को जो पेपर था सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक, उसके अंदर 1779 बच्चों ने अपने नंबर शेयर किए, उनके एवरेज मार्क्स बन रहे 58.27। 19 अगस्त को जो पेपर था शाम को 4:30 बजे से 6 बजे तक, उसके अंदर 2000 बच्चों ने अपने नंबर शेयर किए, उनके एवरेज मार्क्स बन रहे 58.46। 28 अगस्त को जो पेपर था सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक, उसके अंदर 1888 बच्चों ने अपने नंबर शेयर किए, उनके एवरेज मार्क्स बन रहे 58.56। 7 अगस्त को जो पेपर था शाम को 4:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक, उसके अंदर 1910 बच्चों ने अपने नंबर शेयर किए, उनके एवरेज मार्क्स बन रहे 58.58। इसी तरीके से आपके 8 सितंबर को जो पेपर था शाम को 4:30 से 6 बजे तक, उसके अंदर 2089 बच्चों ने अपने नंबर शेयर किए, उनके एवरेज मार्क्स बन रहे 58.64। 2 सितंबर को जो पेपर था 12:45 से 2:15 तक, उसके अंदर 1895 बच्चों ने अपने नंबर शेयर किए, उनके 58.66 एवरेज मार्क्स बन रहे। 18 अगस्त को जो पेपर था 12:45 से 2:15 तक, उसके अंदर 1791 बच्चों ने अपने नंबर शेयर किए, उनके एवरेज मार्क्स बन रहे 8.85।
सितंबर को पेपर था शाम को 4:30 से 6 बजे तक, उसके अंदर 1411 बच्चों ने अपने नंबर शेयर किए, उनके एवरेज मार्क्स बन रहे 58.98। इसी तरीके से 8 सितंबर को जो पेपर था सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक, उसके अंदर 2105 बच्चों ने अपने नंबर शेयर किए, उनके एवरेज मार्क्स बन रहे 59.41। 4 सितंबर को जो पेपर था शाम को 4:30 से 6 बजे तक, उसके अंदर 2046 बच्चों ने अपने नंबर शेयर किए, उनके एवरेज मार्क्स बन रहे 59.48। 4 नवंबर को जो पेपर था शाम को सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक, उसके अंदर 1886 बच्चों ने अपने नंबर शेयर किए, उनके एवरेज मार्क्स बन रहे 59.50। 18 अगस्त को जो पेपर था सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक, उसके अंदर 1836 बच्चों ने अपने नंबर शेयर किए, उनके एवरेज मार्क्स बन रहे 59.61। 22 अगस्त को जो पेपर था दोपहर को 12:45 से 2:15 तक, उसके अंदर 1905 बच्चों ने अपने नंबर शेयर किए, उनके एवरेज मार्क्स बन रहे 60.29। अब इसी तरीके से आगे और बढ़ते हैं, आगे और भी बच्चों की दे रखे डाटा। तो इसके अंदर आपको बता दें कि 4 सितंबर को जो पेपर था 12:45 से लेकर के 2:15 तक दोपहर में, उसके अंदर 1984 बच्चों ने अपने नंबर शेयर किए, उनके एवरेज मार्क्स बन रहे 60.34। 29 अगस्त को जो पेपर था शाम को 4:30 से 6 बजे तक, उसके अंदर 1887 बच्चों ने अपने नंबर शेयर किए, उनके 60.37 एवरेज मार्क्स बन रहे। 11 अगस्त को जो पेपर था शाम को 4:30 से 6 बजे तक, उसके अंदर 2055 बच्चों ने अपने नंबर शेयर किए, उनके एवरेज मार्क्स बन रहे 60.58। 14 अगस्त को जो पेपर था शाम को 4:30 से 6 बजे तक, उसके अंदर 1826 बच्चों ने अपने नंबर शेयर किए, उनके एवरेज मार्क्स बन रहे 60.77। 2 सितंबर को जो पेपर था सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक, उसके अंदर 2022 बच्चों ने अपने नंबर शेयर किए, उनके एवरेज मार्क्स बन रहे 61.20। 21 अगस्त को जो पेपर था 12:45 से 2:15 तक, उसके अंदर 2048 बच्चों ने अपने नंबर शेयर किए, उनके एवरेज मार्क्स बन रहे 61.31। इसी तरीके से 12 अगस्त को जो पेपर था 4:30 से 6:30 बजे तक, उसके अंदर 2130 बच्चों ने अपने नंबर शेयर किए, उनके एवरेज मार्क्स बन रहे 62.06। ये तो हो गया आपके एवरेज मार्क्स। अब मैं आपको बता दूं कि अपने पास 1,05,713 बच्चों ने अपने पास नंबर शेयर किए थे, उनमें मैं आपको बता देता हूँ कितने बच्चों के कितने के आसपास नंबर बन रहे हैं। तो आपको बता दूं 95 से ऊपर एक भी बच्चे के नंबर नहीं है। 95 प्लस नंबर रो मार्क्स किसी भी बच्चे के नहीं है। 90 प्लस सिर्फ ओनली 10 बच्चों के नंबर हैं, जिसमें जनरल के 5 बच्चे हैं, ओबीसी के 3 बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस का 1 है, एससी का 1 है, एसटी का 1 भी नहीं है। इसी तरीके से अगर 85 की बात की जाए, 85 नंबर से ऊपर 271 बच्चों के नंबर बन रहे हैं, जिसमें 61 जनरल के हैं, ओबीसी के 143 है, 57 आपके ईडब्ल्यूएस के हैं, 8 आपके एससी के हैं, एसटी के आपके 2 बच्चे हैं। इसी तरीके से 80 प्लस जिनके नंबर बन रहे हैं वो 2618 बच्चे हैं, जिनमें से 594 बच्चे तो ओनली जनरल के हैं, 1440 बच्चे आपके ओबीसी के हैं और 444 बच्चे ईडब्ल्यूएस के हैं, एससी के 122 है, एसटी के 18 बच्चे हैं। इसी तरीके से 75 प्लस जिनके नंबर बन रहे हैं वो है 10,157 बच्चे, तो उनमें से 2196 बच्चे तो आपकी जनरल के हैं, ओबीसी के 5,427 बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं 1,714 बच्चे, एससी के हैं 671 बच्चे, एसटी के आपके 149 बच्चे हैं। 70 प्लस जिनके नंबर बन रहे हैं वो बच्चे हैं 23,727। जनरल की बात की जाए तो 4,687 बच्चे हैं, ओबीसी के आपके हैं 12,661, ईडब्ल्यूएस के 3,830, एससी के 2,053, एसटी के 496। 65 प्लस जिनके हैं वो 40,305 बच्चे हैं टोटल, उनमें से 7,353 आपके जनरल के हैं, 21,201 ओबीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस के 6,175 हैं, एससी के आपके 4,401 और एसटी के 1,176। इसी तरीके से 60 प्लस जिनके नंबर बन रहे हैं वो है 56,429, जिनमें से 9,539 तो जनरल के हैं, 29,415 ओबीसी के, ईडब्ल्यूएस के 8,228 और एससी के 7,137, एसटी के आपके 2,110। इसी तरीके से 55 प्लस जिनके नंबर बढ़ रहे हैं वो 69,679 बच्चे हैं, 69,679 बच्चे हैं, जिनमें से 11,200 जनरल के हैं, ओबीसी के 35,779 बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस के 9,776 हैं, एससी के 9,887 है, एसटी के आपके जो है 3,050 बच्चे हैं। 50 प्लस जिनके नंबर बन रहे हैं वो है 79,198 बच्चे हैं, जिनमें 12,297 आपके जनरल के हैं, 40,179 बच्चे जो हैं वो ओबीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस के 10,782 बच्चे हैं, एससी के 12,083 बच्चे हैं, एसटी के 3,863 बच्चे हैं। 45 प्लस जिनके नंबर बन रहे हैं 86,098 टोटल स्टूडेंट है, जिनमें मैं आपको बता दूं कि जनरल के लिए आपके 13,195 बच्चे हैं जनरल के, ओबीसी के 43,183 बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस के 11,646 हैं और 13,780 एससी के हैं, एसटी के 4,498 यानी एसटी के बहुत कम बच्चे हैं, ओबीसी वाले बहुत ज़्यादा हैं, ओबीसी वाले बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहेगा।
इसी तरीके से 40+ नंबर बन रहे हैं, वो टोटल 90,879 बच्चे हैं, जिनमें से 13,835 आपके जनरल के हैं, ओबीसी के 45,189 बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस के 11,854 हैं, एससी के 15,035 हैं, एसटी के 4,973 है। 35+ जिनके नंबर बन रहे हैं, 35+ जिनके नंबर बन रहे हैं वो कौन है? वो है 94,395, 14,315 जनरल के हैं, 46,683 आपके ओबीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस के 12,124 हैं, और एससी के 15,916 और एसटी के 5,358 है। 30+ जिनके नंबर बन रहे हैं वो 97,034 स्टूडेंट है, जिनमें जनरल वाले 14,738 बच्चे हैं, ओबीसी के आपके 47,757 बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस के 12,342 बच्चे हैं, एससी के हैं 16,580 बच्चे हैं, एसटी के आपके 5,619। इसी तरीके से मैं बात करूं, अगर 20+ नंबर जिनके बन रहे हैं, यानी कि बच्चे 20 नंबर वाले भी हैं, यानी कि इतने बच्चे आपको मिल जाएंगे जो इनके 20 नंबर भी आ रहे हैं, 15 नंबर भी आ रहे हैं, 30 नंबर भी आ रहे हैं बच्चे अपनी ईमानदारी से नंबर शेयर कर रहे हैं। तो इसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि 20+ नंबर है जो कितने हैं, 1,01,025 स्टूडेंट है, जिसमें से 15,385 जनरल वाले हैं, और आपके ओबीसी के कितने हैं, 49,454, ईडब्ल्यूएस के हैं 12,628, और एससी के 17,559, एसटी के 6,004। इसी तरीके से 10+ जिनके नंबर बन रहे हैं वो कितने हैं, वो है प्यारे बच्चों 1,03,798, जिसमें से 15,855 जनरल वाले हैं, ओबीसी के 50,589 हैं, ईडब्ल्यूएस के 12,792 हैं, और इसी तरीके से एससी के आपके कितने हैं, 18,290 हैं, और एसटी के आपके 6,298। अब मैं बात करूँ एवरेज मार्क्स की, तो एवरेज मार्क्स तो लगभग देख लो, आपको पता है कि 90+ नंबर बहुत कम बच्चों के आ रहे हैं। जो जितने बच्चों ने नंबर शेयर किए अपने साथ, 1 लाख बच्चों ने नंबर शेयर किए, वैसे स्टूडेंट बहुत थे, एग्जाम बहुत बच्चों ने दिए, और एग्जाम भी फॉर्म भी ज़्यादा नहीं थे। यहाँ पर फॉर्म में मैं आपको बता दूँगा टोटल फॉर्म कितने थे, कौन से जोन से कितने फॉर्म भरे गए, और उनके एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकते हैं। रो मार्क्स के 2-4 नंबर ऊपर नीचे रह सकते हैं, और अपने एवरेज मार्क्स बन रहे हैं वो लगभग किसी के 50 नंबर बन रहे हैं, किसी के 52 बन रहे हैं, किसी के 60 नंबर बन रहे हैं। इतने एवरेज मार्क्स आपके बन रहे हैं शिफ्ट वाइज। अब मैं बात करता हूँ कि अपनी वैकेंसी और कट ऑफ की, यानी अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। मैं आपको बता दूं कि अहमदाबाद जोन के अंदर 210 वैकेंसी है, उसके अंदर जनरल की कट ऑफ है वो 72 के आसपास जा सकती है, एग्जैक्ट 72 नहीं 72 के आसपास जा सकती है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। इसी तरीके से ओबीसी की जो है 69 के आसपास जा सकती है, एससी की 64 के आसपास जा सकती है, एसटी की 57 के आसपास जा सकती है, ईडब्ल्यूएस की 66 के आसपास, 2-3 नंबर ऊपर नीचे होना कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरीके से अजमेर जोन के अंदर 71 पोस्ट है, जिसके अंदर जनरल वालों की 70 के आसपास जाएगी, ओबीसी वालों की 67 के आसपास जाएगी कट ऑफ, एससी वालों की 62 के आसपास जाएगी, एसटी की 57 के आसपास जाएगी, 65 के आसपास जाएगी आपकी ईडब्ल्यूएस की। जो एवरेज मार्क्स है उसी के आधार पर मैंने बताया कि बच्चों ने कितना पार्टिसिपेट किया, उनके कितने उनका अंदर कंपटीशन है, उस हिसाब से मैंने आपको ये कट ऑफ बनाकर बताइए। अब ये नहीं कि एग्जैक्ट आपकी 62 जाएगी, 1-2 नंबर 3-4 नंबर ऊपर नीचे होना बड़ी बात नहीं है। इसी तरीके से बेंगलोर की 60 पोस्ट है, इसके अंदर जनरल वालों की 67 के आसपास कट ऑफ जाएगी, ओबीसी वालों की 64 के आसपास जाएगी, एससी वालों की 60 के आसपास जाएगी, एसटी के 58 के आसपास जाएगी, ईडब्ल्यूएस की 60 के आसपास जाएगी। भोपाल वालों की 58 पोस्ट है, जिसके अंदर 70 के आसपास जाएगी जनरल की, ओबीसी की जाएगी 67 के आसपास, एससी की जाएगी 62 के आसपास। ये आपके रो मार्क्स है, इसमें आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद में नंबर आपके कुछ इंक्रीज हो सकते हैं। ये आपके रो मार्क्स इनके आसपास रह सकते हैं, आपके कुछ इंक्रीज हो जाएंगे, वो नंबर आपके वो आपको नॉर्मलाइजेशन पर डिपेंड करेगा आपका, तो नॉर्मलाइजेशन में नंबर आपके बढ़ते हैं। ये तो रो मार्क्स है, रो मार्क्स आपकी ये मानकर चलिए आप लोग। इसी तरीके से मैं बात करूँ एसटी की, तो 57 नंबर आपके रो मार्क्स मानिए, ईडब्ल्यूएस की है 60 के आसपास रहने वाली। भुवनेश्वर जोन की बात करूँ 56 इसके अंदर पोस्ट है, 70 जनरल वालों के लिए, ओबीसी के लिए 68 है, एससी के लिए 60 है, और एसटी के लिए 55 के आसपास है। आपके जो नंबर जो कट ऑफ आपकी वो इतनी जा सकती है, रो मार्क्स इतने रह सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 58 के रो मार्क्स से मेरे बच्चों इसको वो नहीं मानना आप लोग। अब एक बात बता, देखो कई बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो तो देखते हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने का इसको फायदा आपको ही है, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो डालता हूं तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, और वीडियो को लाइक भी किया करो आप लोग। बिलासपुर जोन की बात करूँ तो 152 पोस्ट है, इसके अंदर जनरल के लिए 73 के आसपास एवरेज आपकी कट ऑफ जा सकती है, 69 के आसपास आपकी जा सकती है। इसके अंदर रो मार्क्स आपके 69 के आसपास रह सकते हैं। ओबीसी वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 62 रह सकते हैं, एससी के लिए 57 और एसटी के लिए 58।
इसी तरीके से चंडीगढ़ के लिए 247 आपकी पोस्ट है, इसके अंदर 72 के आसपास कट ऑफ रह सकती है। जनरल की ओबीसी की 70 और आपकी ईडब्ल्यूएस की 63 के आसपास, 58 रहेगी एससी के आसपास, एससी की 58 के आसपास रहेगी, 65 के आसपास आपकी एसटी की रहेगी। चेन्नई के लिए 194 पोस्ट के लिए 94 पोस्ट है, इसके अंदर 73 आपके जनरल के लिए 73 रो मार्क्स रह सकते हैं। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन के बाद में थोड़े नंबर ज़्यादा रह सकते हैं। रो मार्क्स अगर आपके 73 नंबर बन रहे हैं तो आपके सेफ स्कोर है। मैं एक बात करूँ तो रो मार्क्स से कट ऑफ नहीं, तो रो मार्क्स से आपका एक तरीके से आपने अगर नंबर चेक किया आपके सेफ स्कोर है। एक तरीके से अगर 73 प्लस आपके नंबर बन रहे हैं तो आप एक सेफ जोन के अंदर हो। आपको इसके अंदर CBT 2 की आपकी तैयारी करनी चाहिए। आपको 68 किसके लिए है? 68 प्यारे बच्चों ओबीसी वालों के लिए है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 62 है, 57 नंबर आपके सेफ स्कोर किसके लिए है? एससी के लिए, एसटी के लिए 62 है। गोरखपुर जोन की बात करूँ तो 120 पोस्ट है, इसके अंदर रो मार्क्स आपके कितने रह सकते हैं? 70 नंबर जनरल वालों के लिए, 65 नंबर आपके ओबीसी वालों के लिए, और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 58 और आपके एससी वालों के लिए 56, 61 नंबर आपके किसे रह सकते हैं? एसटी वालों के लिए, क्योंकि वो आपकी पोस्ट के हिसाब से कई बार कम ज़्यादा होने की संभावना रहती है, बाकी नहीं रहती, पर उसी के आधार पर रह सकते। अब मैं बात करूँ गुवाहाटी जोन की प्यारे बच्चों, किसकी जोन की बात कर रहा हूँ? ये लास्ट वाला ईडब्ल्यूएस है, सॉरी लास्ट वाला किसका है? गुवाहाटी जोन। ये जो लास्ट वाली जो है ये आपकी ईडब्ल्यूएस की है, एससी एसटी की है। अब गुवाहाटी जोन की बात करूँ मैं तो 175 टोटल पोस्ट आपकी है, इसके अंदर 73 नंबर आपके जनरल के और ओबीसी के 69 और एससी के लिए 63, एसटी के लिए 59 और 62 नंबर ईडब्ल्यूएस की। तभी मैं सोच रहा था कि एससी से ज़्यादा एसटी क्यों जा रही, तो वो थोड़ा ईडब्ल्यूएस का इधर लास्ट में ईडब्ल्यूएस का है, ये एसटी का है, ये एसटी का, ये इधर ईडब्ल्यूएस और ये आपका एससी और ये आपका ओबीसी और ये आपका जनरल। तो इसी तरीके से मैं बात करूँ जम्मू जोन की तो 177 आपके पोस्ट के लिए 75 जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए 71 और एससी के लिए 66, एसटी के लिए 60 और 60 नंबर आपके किसके लिए रह सकते हैं? ईडब्ल्यूएस के लिए रह सकते हैं। ये रो मार्क्स की बात हो रही है, ना कि आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की। कोलकाता जोन की बात करूँ 452 पोस्ट है, इसके अंदर 75 नंबर आपके रो मार्क्स चाहिए, किसके अंदर आपके मिनिमम 75 नंबर आपके बन रहे हैं तो आपका सेफ जोन है। कोलकाता जोन के अंदर जिनके 75 नंबर बन रहे हैं रो मार्क्स, उनके लिए सेफ है, सेफ स्कोर है। तो अगर ओबीसी वालों के लिए 71 बन रहे हैं तो उनके लिए ठीक है, और एससी वालों के लिए 66, 60 नंबर आपके किसके लिए चाहिए? आपके मिनिमम 60 नंबर आपके बन रहे हैं, 60 प्लस नंबर बन रहे हैं एसटी के लिए, और 59 नंबर आपके किसके हैं? ईडब्ल्यूएस के लिए। माल्डा जोन की बात करूँ टोटल 12 पोस्ट है, इसके अंदर 70 नंबर आपके रह सकते हैं अपने जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए 65, एससी वालों के लिए 60, 58 नंबर आपके किसके लिए हैं? 58 नंबर है एसटी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 65 और 699 पोस्ट है मुंबई जोन के अंदर। 75 नंबर आपके जनरल के, ओबीसी के 71 और 66 नंबर आपके एससी के, एसटी के 60 और 65 नंबर आपके ईडब्ल्यूएस के। मुजफ्फर जोन के लिए 68 नंबर आपके किसके हैं? 68 टोटल पोस्ट है, 75 नंबर आपके हैं इसके अंदर जनरल के, 72 नंबर आपके ओबीसी के लिए और एससी के लिए 62, 58 नंबर एसटी के, 65 नंबर किसके हैं? ईडब्ल्यूएस के। पटना के लिए 16 टोटल पोस्ट है, इसके अंदर 75 नंबर आपके, 75 प्लस नंबर आपकी रो मार्क्स अगर नंबर बढ़ रहे हैं तो आपके सेफ स्कोर है। जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए 71 और एससी वालों के लिए 60, एसटी वालों के लिए 55 और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 65। क्योंकि पहले बच्चों मैंने आपको एवरेज मार्क्स बताए थे कि आपके कितने नंबर एवरेज मार्क्स बन रहे हैं, आपके 50 से 60 के बीच में बन रहे हैं, तो आपको बता दूं। और ज़्यादातर बच्चों की वही बन रहे हैं एवरेज मार्क्स, तो ज़्यादातर शिफ्टों में। प्रयागराज जोन के अंदर 389 पोस्ट है, उसके अंदर 72 जनरल वालों के लिए, 69 आपके ओबीसी वालों के लिए, एससी के लिए 63, एसटी के लिए 60, 62 आपके ईडब्ल्यूएस के लिए। अब लास्ट वाला मैं आपको बता दूं, 2-3 जोन और बचे हैं। रांची जोन है, उसके अंदर 76 पोस्ट है, उसके अंदर 71 जनरल वालों के लिए रो मार्क्स चाहिए, 69 रो मार्क्स आपके ओबीसी वालों के लिए, एससी के लिए 63, एसटी वालों के लिए 60 और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 60। सिकंदराबाद जोन के लिए पहले बच्चों कितने हैं? 89 पोस्ट है, उसके अंदर 71 जनरल, ओबीसी के लिए 68, एससी के लिए 63 और आपके 60 नंबर किसके लिए हैं? एसटी के लिए है और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 60 है। सिलीगुड़ी के अंदर 42 पोस्ट है, उसके अंदर 70 नंबर आपके जनरल वालों के लिए, 65 नंबर आपके किसके लिए हैं? ओबीसी वालों के लिए, एससी के लिए 60 है और एससी के लिए 58 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 59 है। तिरुवनंतपुरम के लिए 112 पोस्ट है, उसके अंदर 69 पोस्ट किसकी आपकी 69 नंबर किसके लिए चाहिए? जनरल वालों के लिए चाहिए। ओबीसी वालों के लिए 65, एससी वालों के लिए 60 और एसटी वालों के लिए 58 और आपके 60 नंबर आपके चाहिए ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। ये हो गई टोटल 3445 पोस्ट थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं 63 लाख के लगभग इसमें फॉर्म भरे गए थे, लगभग 63 लाख फॉर्म। उसमें से अगर 35 लाख स्टूडेंटों ने भी एग्जाम दिए तो बहुत ज़्यादा है। तो कोई ये मत करना कि 70, 75 नंबर कट ऑफ जाएगी 100%, देख लेना चाहिए आप लोग।
और इस चैनल पर अगर आप लोग नए हो, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बार बार नहीं करना पड़े, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। और ये वीडियो पसंद आया तो उसको दबा करके लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।